हेलो स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे आप। ए बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.3 टेस्ला। ये देखो आपके पास जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी की जो वैल्यू है वो 0.3 टेस्ला विद इट्स एक्सिस एट एंगल की वैल्यू कितनी दी है 30 डिग्री। थीटा आपके पास 30 डिग्री दिया है। एक्सपीरियंस ए टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू 0.06 न्यूटन मीटर। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट। तो ये अभी आपने वैल्यू निकाली है। टॉर्क इज इक्वल टू कितना होता है एम बी साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से आपने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू पूछी गई है, तो टॉर्क डिवाइडेड बाय वैल्यू आप लिख देंगे बी साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर आपने वैल्यू फिर आपने पुट कर देनी है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जगह टॉर्क की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.06 डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.3 इंटू साइन ऑफ थीटा 30 डिग्री है। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.06 इंटू 0.3 एंड साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2। तो इसको आप फिर कैंसिल कर देंगे 3 2 6 2 2 जा 4। ये आपके पास 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ऐसे आपने ये निकालनी है। बिल्कुल इजी था ये टॉपिक। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलस्ट्रेट दैट हाउ डज ए करंट कैरिंग सोलेनाइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो सोलेनाइड होता है वो बार मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करता है। क्या प्रॉपर्टीज हैं कि जो सोलेनाइड है, सोलेनाइड के बारे में आपने पूरा डिटेल में पीछे पढ़ा है। तो इन दोनों के बीच में एक तरह से कंपैरिजन ही है, कंपैरिजन बिटवीन बार मैग्नेट एंड सोलेनाइड। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो करंट कैरिंग जो सोलेनाइड होता है वो बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। तो यहाँ पर आप बताया गया है कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है अराउंड द सोलेनाइड, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ पर अराउंड ए सोलेनाइड क्या कैरी करती हैं करंट, ठीक है, करंट ये कैरी करती हैं। और जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो किस केस में, बार मैग्नेट के केस में, ठीक है, वो भी एक तरह से जो सोलेनाइड है वो बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। तो जितनी प्रॉपर्टीज बार मैग्नेट की हैं वो सोलेनाइड में भी एप्लीकेबल हैं। तो यहाँ पर आपने एक तरह से बार मैग्नेट और सोलेनाइड के बीच में आप कंपैरिजन आप स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे डायग्राम में कि जो मैग्नेटिक फील्ड हैं सोलेनाइड में, कहाँ, इनसाइड द सोलेनाइड, वो कैसी हैं, स्ट्रॉन्गर हैं देन इनसाइड द बार मैग्नेट। यदि आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ पर सोलेनाइड में अंदर रखते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है आउटसाइड द सोलेनाइड वो थोड़ा वीक होती है, अंदर इनसाइड क्या होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड द सोलेनाइड वो कैसी होती हैं, यूनिफॉर्म होती हैं। और आउटसाइड द सोलेनाइड कैसी होती हैं, नॉन यूनिफॉर्म। अगर आपने पोलैरिटी को बताना है तो यहाँ पर बार मैग्नेट में तो आपको पता ही है कि देखो जो आउटसाइड जो डायरेक्शन रहती है वो नॉर्थ टू साउथ रहती है सोलेनाइड में भी और बार मैग्नेट में भी आपने। और इनसाइड द बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ, वैसे ही यहाँ पर भी सोलेनाइड के केस में भी सेम। तो अगर पोलैरिटी आपने डिफाइन करनी है सोलेनाइड की तो आप क्लॉक रूल को भी आप स्टडी कर सकते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है सोलेनाइड के फेस में तो आप उसको क्या नाम दोगे, आप उसको नॉर्थ पोलैरिटी। अगर करंट कैसा फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो उसको आप साउथ पोलैरिटी बताओगे। क्या नाम बताओगे आप, साउथ पोलैरिटी। वैसे ही अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की
अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है सोलेनॉइड के केस में, तो आप राइट हैंड मोमेंट रूल, जो राइट हैंड मोमेंट रूल है वो स्टडी करेंगे। और इस रूल के अकॉर्डिंग जो थंब है, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये जो थंब है ये किसकी डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। और जो कर्ल जो फिंगर्स हैं वो किसकी डायरेक्शन बताएंगी, करंट की। ठीक है, और जो फिंगर जो कर्ल्स हैं वो किसकी डायरेक्शन बताएंगी, करंट की। तो ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक मैंने बता दिया। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा होगा सोलेनॉइड के फेस में तो आप उसको नॉर्थ पोलैरिटी बताएंगे। अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा क्लॉक रूल की हेल्प से तो आपने बताना है कि वो साउथ पोलैरिटी। वैसे ही नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन और है कि व्हाट आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टेट देयर प्रॉपर्टीज एंड व्हाई टू लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक ऐसा स्पेस होता है मैग्नेट के अराउंड, जैसे करंट कैरिंग जो वायर होती है उसके अराउंड ही क्या होता है, मैग्नेट। ठीक है, वो एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। तो जो इसका जो एक्सपीरियंस जो इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। अगर आपने सेट ऑफ लाइंस ली हैं या कर्व्स लिया है तो उसी को आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आप बताएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे डायग्राम में सबसे पहले हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी किया है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऐसे रीजन को आप यूनिफॉर्म बोलेंगे अगर इसकी स्ट्रेंथ हर एक पॉइंट्स में क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा किसका, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी थ्रू आउट द रीजन। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे फर्स्ट जो डायग्राम है तो यहाँ पर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये देखो हमने पैरेलल लाइंस की फॉर्म में इसको सेटअप किया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल पैरेलल में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर। और नेक्स्ट के केस में यहाँ पर जो डायग्राम है नेक्स्ट उसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये जो क्रॉस होता है, क्रॉस के केस में आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ। अगर डॉट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, आउटसाइड होगी, आउटसाइड की। जो बी डायग्राम में बताया है ना कि यूनिफॉर्म जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी ये अंदर की तरफ होगी क्रॉस के केस में, और यहाँ पर ये बाहर की तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और नॉन यूनिफॉर्म का केस, नॉन यूनिफॉर्म में आपने बता देना है कि जिसमें डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो ये आपने नॉन यूनिफॉर्म का केस बता दिया है। तो इसको आप कन्वर्ज का केस भी बता सकते हैं, डाइवर्जिंग का केस भी बता सकते हैं। और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वो बिल्कुल क्लोजली स्पेस्ड लाइंस हैं, बिल्कुल क्लोज हैं। अगर क्लोज होंगी जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो जहाँ पर क्लोज होंगी वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगी मैग्नेटिक फील्ड, और जहाँ दूर होंगी वो वीक मैग्नेटिक फील्ड का केस होगा। तो जो बार मैग्नेट है वो एक तरह से नॉन यूनिफॉर्म की तरह ही बिहेव करता है। और प्रॉपर्टीज़ आपको पता ही होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, कि जो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कंटिन्यूस होती हैं और क्लोज्ड कर्व की तरह होती हैं। अगर आउटसाइड द मैग्नेट आप बात करते हैं तो वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। अगर इनसाइड द मैग्नेट की बात हम करते हैं तो वो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। और आप क्या कर सकते हो, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की आपने डायरेक्शन बतानी है तो आप कहीं भी क्या ड्रॉ कर सकते हो, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। और कोई भी दो मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ पर टू डायरेक्शन आ जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की, टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। तो कोई भी टू मैग्नेटिक लाइंस क्या नहीं कर सकती हैं, आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, क्रॉस नहीं कर सकती हैं। अगर वो क्रॉस कर देंगी तो सेम एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर दूर होंगी लाइंस तो वो वीक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। अगर बिल्कुल पास में होंगी
तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। थैंक यू।